आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीपीएससी के एग्जाम में पीटी और मेंस की डेट लगभग सेट हो गई है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि अब लगभग हर वर्ष 30 सितंबर को बीपीएससी का पीटी एग्जाम होगा और मेंस का एग्जाम जनवरी में 3 से 7 जनवरी के बीच होगा। यह डेट की घोषणा कोई सामान्य घोषणा नहीं मानी जा सकती है। जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह मील के पत्थर की तरह है, क्योंकि इससे सभी विद्यार्थियों को अपने पूरे प्रिपरेशन की प्लानिंग करने में आसानी होगी और अपना पूरा एफर्ट कैसे डाला जाए और कैसे भविष्य के लिए अपनी पूरी प्लानिंग किया जाए ताकि सफलता कम से कम समय में और बेहतर से बेहतर मिल सके, इसमें आसानी होती है। इसलिए 30 सितंबर का जो ये डेट अनाउंस हुआ है, ये कोई हम लोग सामान्य सूचना नहीं कह सकते, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो क्यों एडवांटेज उनके साथ होता है, क्योंकि यूपीएससी का लगभग हर चीज फिक्स होता है कि पीटी का एग्जाम कब होगा, मेंस का कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब आएगा। मतलब प्रॉपर एक तरीके से प्लानिंग की जा सकती है कि हमारे पास ये 2-3 साल का समय है, ऐसे मैं तैयारी करूंगा, ऐसे मैं एग्जाम दूंगा, ऐसे पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और फिर एक प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और यहाँ नहीं होगा तो हम फिर कुछ दूसरा देखेंगे, जीवन में कुछ दूसरा करेंगे। मतलब अंधेरे में उन्हें अपने जीवन को और अपने फ्यूचर को नहीं डालना पड़ता। लेकिन जो विद्यार्थी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका तो पूरा भविष्य ही देखा जाए अंधेरे में ही रहता है, क्योंकि कोई डेट ही अनाउंस नहीं होता, कुछ पता ही नहीं होता। कई बार तैयारी करते रहते हैं लेकिन कुछ पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, फिक्स नहीं होने के कारण एक वातावरण ऐसे संशय का बना रहता है जिसमें ठीक से तैयारी भी नहीं हो पाती। एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति तब तक बहुत कायदे से अपना एफर्ट डाल ही नहीं सकता जब तक उसे आगे पता ना हो कि कब उसे युद्ध में जाना है और कब उसे अपने पक्ष में चीजों को करना है। इसीलिए एक डेट का जब डिसीजन हो जाता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूरे प्रिपरेशन को इससे एक प्रेरणा मिलती है और इससे एक दिशा मिलती है कि अब हम प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखा जाए जो बीपीएससी ने घोषणा की, ये स्टूडेंट इसे अपने लिए एडवांटेज में कैसे बदल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल मेहनत से ही सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। इस कोटेशन को देखिए, ये कह रहा है कि जीवन में सफलता पाने के लिए आपकी दिशा आपकी गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थात केवल मेहनत करके आप सफल हो सकते हैं, ये विचार छोड़ दीजिए। अगर मेहनत से सफलता मिलती तो भारत में लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफल कुछ सैकड़ों या हजारों लोग ही हो पाते हैं। आप स्वयं बीपीएससी के एग्जाम में ही देखिए, 6-7 लाख लोग तैयारी करने लगे हैं। लगभग एग्जाम भी 4 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख लोग देने लगे हैं, लेकिन सफल कितने लोग होते हैं? सैकड़ों और मैक्सिमम हजारों में लोग सफल होते हैं। ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं कही जा सकती है। लेकिन ये कौन से लोग सफल होते हैं? क्या ये जो सफल होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा दिन रात एक करके सफलता प्राप्त किए होते? बिल्कुल नहीं। ये बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। हाँ, इसी में कुछ बिरले लोग होते हैं जो मेहनत भी ज्यादा किए होते, कई बार 3-4 बार के बाद सफल हो जाते। लेकिन जो बहुत स्मार्ट स्टडी करते हैं, इनकी प्लानिंग बहुत बेहतर होती है, जिनकी दिशा बहुत अच्छी होती है, राइट डायरेक्शन में जो तैयारी करते हैं, वो बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मेरा आप सभी विद्यार्थियों को इसीलिए आग्रह है, आपसे निवेदन भी है, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपनी तैयारी की एक सही दिशा को तय करें, एक सही दिशा को चुनें, ताकि आप जो भी एफर्ट डालें वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो, वो आपके लिए लाभदायक हो। अब देखिए, हमारे पास जो समय बीपीएससी की घोषणा के अनुसार निकल करके आता है कि बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर 2024 को होगा। 70th बीपीएससी का एग्जाम 70th बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर 2024 को होगा।
आज 3 दिसंबर का दिन है। अगर आज से जोड़ा जाए तो मोटे तौर पर 10 महीने का समय आपके पास पीटी के लिए, फॉर द पीटी यू हैव 10 मंथ। 10 महीने आपके पास पीटी के लिए है और लगभग 13 महीने आपके पास मेंस के लिए, मतलब 1 साल मान सकते हैं। लगभग 13 महीने आपके पास मेंस के लिए है और 10 महीने पीटी के लिए। अब जरा ध्यान दें, पीटी और मेंस के बीच में अगर आप यहां पर देखें तो ये बहुत कम समय है। केवल कितना महीने हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 महीने आपके पास पीटी के बाद मेंस के लिए सिर्फ आपके पास कितना समय है? पीटी के बाद मेंस के लिए सिर्फ आपके पास 3 महीने हैं। यकीन मानिए 3 महीने में मेंस की कोई भी तैयारी नहीं की जा सकती। वही विद्यार्थी 3 महीने में मेंस की तैयारी कर सकता है जो पहले से कई बार यूपीएससी दिया हुआ है या यूपीएससी पास कर चुका है। वो 3 महीने में अपने लाइनो लेंथ को सही कर लेगा, लोकस और फोकस को सही कर लेगा, बना बनाया नोट्स और मटेरियल होगा, थोड़ा अपडेट करके प्रैक्टिस भी उसकी ठीक ठाक है, थोड़ा और तेज कर देगा तो वो सफल, मतलब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वही पीटी सफल होने के बाद मेंस के बीच में जो समय दिया गया है 3 महीने, उतने में तैयार हो सकता है। एक सामान्य विद्यार्थी या एक नया विद्यार्थी जिसने बीपीएससी की तैयारी शुरू की है वो 3 महीने में तैयारी नहीं कर सकता मेंस की। फिर उसे क्या करना होगा? उसे शुरू से ही मेंस की तैयारी को लेकर के आगे चलना होगा। तो एक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक शिक्षक होने के नाते मेरा दायित्व भी है कि मैं आपको एक सही दिशा की तरफ आपका कम से कम आपका ध्यान ले जाऊं, क्योंकि बड़ी सफलता के लिए कई बार एक तिनके की भी जरूरत होती है। हो सकता है मेरे माध्यम से एक तिनका आपको मिल जाए जिससे आपका तराजू बैठ जाए और आप सफलता की बड़ी दिशा को प्राप्त कर ले और बड़ी सफलता, ऐतिहासिक सफलता की तरफ बढ़ जाए। इस नाते मेरा ये सुझाव है, देखिए आपके पास दिसंबर का समय, जनवरी का समय, फरवरी का समय, मार्च का समय, अप्रैल का समय, मई का समय, जून का समय, जुलाई का समय, अगस्त का समय और सितंबर का समय, ये इतना समय पीटी से पहले। तो मैं चाहता हूं कि पहला जो 5 महीना ये आपके पास है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 5 महीना जो शुरुआत का 5 महीना है, अगर मान लीजिए मैं मानूं कि आप 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ेंगे, इससे ज्यादा मैं चाहता भी नहीं कि कोई स्टूडेंट पढ़े, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने से भी कई बार निरस्ता आ जाती है। जीवन शुरू में तो ठीक लगता 12-15 घंटे पढ़ के, लेकिन 1-2 महीने जैसे पढ़ते हैं तो एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, निरस होने लगता है, सरसता नहीं रह पाती। व्यक्ति कई बार दूर भागता, सोचता गांव चले जाए, घूमने चले जाए। तो ऐसा पढ़िए ही कि कोई बहुत ज्यादा लोड ना पड़े। 8 से 10 घंटा मोटे तौर पर आप स्टडी करिए, या सीधे सीधे कहा जाए तो 10 घंटे एवरेज आपको स्टडी करनी चाहिए। अगर आप पहले ही चांस में बीपीएससी में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, 10 के अंदर रैंक चाहते हैं, सिंगल डिजिट में रैंक चाहते हैं, तो आप क्या करें? पहले 5 महीने जो आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें 6 से 7 घंटा आप मेंस को दें, मतलब मेंस की तैयारी को दें, और 3 से 4 घंटे, 3 भी दे सकते हैं, 4 या इसके बीच का, इतना आप समय पीटी के लिए दें। मतलब शुरू के 5 महीने आप 6 से 7 घंटा मेंस के लिए दीजिए और 3 से 4 घंटा पीटी के लिए दीजिए। इसके बाद जो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीना आपके पास बचता है, इसमें उलट कर दीजिए। ये 5 महीना जो बचता है, इसमें आप 6 से 7 घंटे पीटी के लिए दीजिए और 3 से 4 घंटे मेंस के लिए दीजिए, मेंस के लिए दीजिए। और इस तरीके से आप दोनों मिलाकर के कम से कम मेंस की तैयारी 80% तो कर ही लीजिए। मेंस की तैयारी 80% कर लीजिए और पीटी की तैयारी आप 100% कर लीजिए। यद्यप कोई तैयारी 100% नहीं होती, लेकिन फिर भी जो आपको एफर्ट डालना है वो पूरा एफर्ट डाल दीजिए। अब पीटी के बाद जो आपके पास समय बचता है ये 3 महीने का। अब इस बीच में क्या करें आप? इस बीच में 80% आप पहले से जीएस की तैयारी कर चुके हैं, मतलब मेंस की तैयारी कर चुके हैं, जिसमें जीएस का भी पार्ट है, जिसमें आपके ऑप्शनल का पार्ट है, जिसमें आपका हिंदी का ये हिंदी वाला पार्ट है, ये और एससी वाला पार्ट है।
ये पहले से तैयारी कर चुके हैं। अब 20% तैयारी में जो करंट अफेयर है, कुछ अपडेट करना है, वो तैयारी करिए और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करिए। क्योंकि पीटी से मेंस के बीच में अगर तैयारी करने का समय आप तैयारी ज्यादा करेंगे तो आप उतना रिवीजन नहीं कर पाएंगे, उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो अपने पक्ष में पूरी बड़ी सफलता को नहीं मोड़ पाएंगे। इसलिए पीटी से मेंस के बीच का जो समय, उसमें 20% रेस्ट जो आपका रह गया है, उसको आप पढ़िए, अपडेट करिए, करंट के पार्ट को मजबूत करिए और आंसर राइटिंग करिए। और साथ में सेलेक्टेड जो क्वेश्चन लग रहा है कि ये बन सकता है एग्जाम में, 70th बीपीएससी में आ सकता है, उसको लेकर के फोकस करिए। तो यहां से आपका मेंस का एक बड़ा काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, अब बीपीएससी का एग्जाम जो 70th बीपीएससी के लिए होगा, ये बहुत विशेष एग्जाम होगा। विशेष एग्जाम का मतलब, अब बीपीएससी का एग्जाम 69th बीपीएससी से आपने देख लिया कि बीपीएससी का लेवल यूपीएससी का लेवल हो गया है। अर्थात अब वो विद्यार्थी नहीं पास कर पाएंगे जो सिंगल लाइन, वन लाइनर तैयारी करते हैं। अब वही विद्यार्थी पास कर पाएंगे जो बेसिक्स को बहुत मजबूत रखते हैं। बेसिक्स उनका ठीक है, फैक्ट भी उनका ठीक है, कंसेप्ट भी उनका ठीक है, एप्लीकेशन के पार्ट पर भी जो काम कर रहे होते हैं, ताकि सोच और समझ का जागरण हो, हर चीज को सोचने समझने लिंक करने की क्षमता हो। तभी जो क्वेश्चन आप देखिए, आपने देखा होगा 69 बीपीएससी में कि हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है। अर्थात अब बीपीएससी का लेवल यूपीएससी, अब बीपीएससी जो आपका है ये यूपीएससी जैसा हो चुका है। और वास्तव में अब 70th बीपीएससी से प्रीलिम्स वही निकाल पाएगा जिसका बेसिक्स भी तैयार होगा, जिसके आवश्यक फैक्ट भी जिसे मालूम होगा, कंसेप्ट के स्तर पर जो मजबूत होगा, एप्लीकेशन। और ऐसा करने के लिए मेंस की तैयारी होनी ही चाहिए। कहा जाता है यूपीएससी में वो विद्यार्थी पीटी पास नहीं कर पाएगा जिसका मेंस का सिलेबस पूरा नहीं है, क्योंकि पीटी एग्जाम अब इतना आसान नहीं रह गया है। बिना मेंस की तैयारी किए आपकी समझ का जागरण उस लेवल पर होता ही नहीं। आपकी समझ 3D या कहा जाए 180 डिग्री पर आपकी समझ का विकास तभी होगा जब आप मेंस की तैयारी करेंगे। जो विद्यार्थी मेंस की तैयारी करता है उसकी रीजनिंग मजबूत हो जाती है, उसके सोच समझ का स्तर बहुत अलग हो जाता है और हर चीज को सोचने समझने का एंगल, डायमेंशन बदल जाता है। पॉलिटिकल एंगल से भी, इकोनॉमिकल एंगल से भी, सोशल एंगल से भी, कल्चरल एंगल से भी, इन्वायरमेंटल एंगल से भी, इंटरनेशनली कौन सी चीज क्या इंपैक्ट डालती है, हर एंगल से वो चीजों को देखने लगता है, जिसके नाते मस्तिष्क में ज्यादा चीजें टिकती भी हैं। जब किसी चीज को एक नजरिए से पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन जब हर नजरिए से किसी चीज को आप पढ़ेंगे तो आप जानते हैं आपके दिमाग में वो चीज हमेशा के लिए टिकी रहेगी। और हमेशा के लिए आप कोई चीज तभी डाइजेस्ट कर सकते हैं जब पूरे ब्रॉड व्यू में जानते हैं, उस पर आप समझ बना पाए। तो इस नाते अब पीटी की जो तैयारी है बीपीएससी के लिए, वो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है कि उसमें आप हर नजरिए से सारे सिलेबस को, सारे कंसेप्ट को समझते हो। तो अब आपके पास जानते हैं जो समय है, उसमें सबसे पहले एक बार तो आप सिलेबस देखिए। सिलेबस बीपीएससी का बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो पता है कि कौन सा पार्ट है, कौन सा नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उससे भी बहुत सारा नेचर ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन। लेकिन अब तो आपको 68, 69 बीपीएससी का ही पेपर देखना है। 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी तो एकदम आप अब लाइनो लेंथ आप यहीं से पकड़ पाएंगे, यहीं से बीपीएससी का लाइनो लेंथ। साथ में आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, पीटी और मेंस का, तो इससे आपको नजरिया दिखेगा कि किस तरीके से बीपीएससी आने वाले समय में होने वाला है। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, खासकर 69 बीपीएससी का पीटी देखिए, 68 बीपीएससी का पीटी और मेंस देखिए, और यूपीएससी का भी पीटी और मेंस देखिए। कम से कम यूपीएससी का जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है उसको देखेंगे तो आपको बहुत कायदे से चीजें दिखने लगेंगी। इसके अलावा मेरा आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा कि जो एसए का पार्ट है उसको भी पहले से ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि एसए की तैयारी करने से रुचि बढ़ेगी, तैयारी के प्रति आपका झुकाव और गहरा होगा, तैयारी के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। क्योंकि एसए जानते हैं, एसए जो यूपीएससी या बीपीएससी के सिलेबस में डाला गया है, एक तो 300 नंबर का है, बहुत ज्यादा नंबर का है, दूसरे बहुत सारा डायमेंशन भी खोलता है और बड़ा रुचिकर है। एसए संवाद शैली में लिखा जाता है, बातचीत की, जैसे आम आदमी से बातचीत कैसे की जाती है
उसी शैली में पूरे एस्से का प्रेजेंटेशन किया जाता है और एक सकारात्मक नजरिए के साथ किसी विषय को देखा जाता है, उस पर तर्क वितर्क किए जाते हैं, पक्ष और विपक्ष रखे जाते हैं, साथ में उसकी एक सकारात्मक एंडिंग की जाती है, तो बहुत सारे विषयों से जुड़ करके उसको समझने। इसलिए मैं चाहूंगा कि कम से कम देखिए जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एस्से, इस पर टूट पड़िए पहले 3 महीने। और जीएस पेपर 1 में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर का पार्ट है, ये बहुत आसान है, इस पर बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, खाली एक नोट्स डेवलप करने की जरूरत है। दूसरा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। और तीसरा स्टैट का पार्ट है, स्टैट एंड डीआई का पार्ट। ये उतना चैलेंजिंग नहीं है फर्स्ट पेपर, इसलिए मैं चाहूंगा कि सेकंड पेपर चट कर जाइए। पहले सेकंड पेपर में जानते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, दूसरा इकोनॉमी और ज्योग्राफी का पार्ट है, और तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो टोटल 7 पार्ट है यहाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैट, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। इसमें मतलब आईआर के नजरिए से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये जीएस सेकंड को 100% चट कर डालिए, और इसको आप कम से कम एक बार मोटे तौर पर सारी चीज को पढ़ डालिए। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को एक बार पढ़े रहेंगे तो वहां चल के अपडेट करना आसान होगा, इसको पढ़े रहेंगे तो प्रैक्टिस करना स्टैट पे आसान होगा, ये पढ़े रहेंगे सिलेक्टेड चीजों पे काम कर पाए। और एस्से का एक नोट्स जानते हैं, पढ़ करके तैयार कर लीजिए जहां से आपको लगे। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे यहाँ स्पेस आईएएस एकेडमी से आप क्लासेस करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप कहीं से भी करें जहां आप बहुत अच्छा आवश्यक समझते हैं, वहां से एक नोट्स जरूर बना डालें। पूरे जीएस एस्से का एक नोट्स हो, जीएस पेपर 1 का नोट्स हो, जीएस पेपर 2 का नोट्स हो, ताकि आपको ये लगे कि हमारी तैयारी का एक लेवल हो चुका है। अब केवल रिवीजन और प्रैक्टिस से हम इसको और गहराएंगे और अब सोच समझ को जागृत करके सारी चीज को डाइजेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, बड़ी सफलता सिर्फ मेहनत से ही नहीं प्राप्त की जा सकती है। बड़ी सफलता में 50 से 60% भूमिका होती है आपके विल पावर की, आत्मविश्वास की। जिसको लगता है कि मैं कर ले जाऊंगा वो कर ले जाता है, लेकिन किसको लगता है, ऐसे अपने आप से कोई चीज नहीं लगने लगती है, उसके लिए आत्मविश्वास जुटाना पड़ता है। और आत्मविश्वास बिना तैयारी के नहीं जुटता है, बिना एफर्ट डाले आपको आत्मविश्वास हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जीत से पहले जीत और हार से पहले हार नहीं माननी चाहिए। जीत से पहले, बहुत लोगों को लगता है मैं जीत रहा हूं, लेकिन आप ऐसे जीत मान लेंगे, जीतने से पहले जीत मान लेंगे और हारने से पहले हार मान लेंगे, ये दोनों बुरा है। बहुत लोगों को लगता है समय बहुत है, अरे मैं कर जाऊंगा, कभी भी नहीं। यही जो लगता है ना कि मैं कर जाऊंगा, इतना समय है, यही आपको पीछे कर देगा। ये मानिए कि 10 महीने का समय कुछ भी नहीं है पीटी के लिए, और 13 महीने का समय कुछ भी नहीं है मेंस के लिए। अब हमें आज से ही लग जाना है, आज से ही खूब मेहनत करना है। निश्चित रूप से आप एक अच्छी दिशा तय करेंगे। अब जहां से आपको रुचिकर लगता है, अब जीएस में बहुत सारे पार्ट हैं। देखिए, अगर मोटे तौर पर आप देखिए, जीएस का स्टैटिक पार्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ये आपके स्टैटिक पार्ट हैं। हिस्ट्री को मजबूत करिए, पॉलिटी को मजबूत करिए, ज्योग्राफी को करिए, इकोनॉमी को करिए, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को करिए। इसके अलावा बिहार के पीटी में, बीपीएससी के पीटी में बिहार स्पेशल आता है, उसको भी पढ़िए, बिहार स्पेशल को पढ़िए। मैथ और रीजनिंग का पार्ट आता है। अगर आपको लगता है कि मैथ रीजनिंग आप अच्छा करते हैं तो थोड़ा उसको कर लीजिए, और मोटे तौर पर इतना तो कर लीजिए ताकि स्टैट मेंस में करना है उसके लिए आपको वो टफ ना लगे। और इसके अलावा करंट अफेयर का पार्ट है, और लेकिन करंट अफेयर पहले बीपीएससी जैसा नहीं। बीपीएससी में अब जो आपने देखा होगा 69 बीपीएससी ने दिखा दिया कि वही वैसा करंट अफेयर पूछा गया जैसा यूपीएससी में। अर्थात अगर किसी घटना को आप जान रहे हैं तो उसके मूल पर भी जाइए। ये नहीं कि चर्चित घटना को जान लिया और उसका पीछे का बैकग्राउंड ही नहीं पता है, पृष्ठभूमि नहीं पता है, तो फाइनल आप उससे जानते हैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करिए। मेरा बस एक सुझाव रहेगा कि हम लोगों ने भी बीपीएससी 70th बीपीएससी का फाउंडेशन बैच शुरू किया है, और ये
बड़े पहले भी हमने शुरू कर दिया। ये बैच शुरू किए हुए 1-1.5 महीना हो गया। मैंने इसलिए इसको पहले शुरू कर दिया था, मुझे पता था कि अब 70th बीपीएससी का जो लेवल होगा यूपीएससी जैसा, जब तक हम इसे ठीक से समय नहीं लेंगे इस पर, तो खूब अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। आप लोग जानते होंगे, मैं वैसे भी जितना स्पेस आईएएस एकेडमी के द्वारा जो भी कोर्स चलाए जाते हैं उसमें क्लासेस की संख्या कम नहीं रखी जाती। जैसे मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो 50 से 60 क्लास होती है, इकोनॉमी है लगभग 60 क्लास होगी, ज्योग्राफी है जबकि ज्योग्राफी का छोटा सेक्शन लेकिन हम लोगों ने 35 क्लास लिया, आईआर है 50 क्लास से ऊपर अभी हो चुका है, क्लासेस चल रही हैं। मतलब हम लोग हर चीज की क्लास की संख्या ज्यादा रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि जब अब यूपीएससी के जैसा लेवल हो गया है तो आपको अपनी सोच और समझ का जागरण उसी लेवल पर करना होगा, अपने स्किल को उसी लेवल पर डेवलप करना होगा और अपनी प्रतिभा को उसी स्तर पर निखारना होगा। अगर ऐसा करके आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो जो लोग चाहें तो हम लोगों के 70th बीपीएससी फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। स्पेस आईएएस एकेडमी के आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप को डाउनलोड करके आप अगर हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उससे जुड़ जाइए। हमारे पास बीपीएससी फाउंडेशन बैच जिसमें पीटी और मेंस कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके अलावा 70th बीपीएससी के लिए हम लोगों के पास एसए का एक नया बैच अभी शुरू होने वाला है, बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही डायनेमिक तरीके से, जिसमें मैं भी क्लास लूंगा, कई और सारे टीचर लेंगे और यूपीएससी के ऐसे लोग भी लेंगे जिन्होंने यूपीएससी में पहले से भी काम किया है, पेपर वगैरह सेट करने बनाने का, वैसे लोग भी रहेंगे। कुल मिलाजुला करके जो है बीपीएससी को के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो लगभग हम लोग पूरा करते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप जहां भी अच्छा समझें आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, एक बिगुल छोड़ दीजिए और अपने जीवन में बदलाव के लिए एक संकल्प ले लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने सही से प्लानिंग की और अपने लिए एक सही दिशा, एक राइट डायरेक्शन को चुना और आपने फिर अपने एफर्ट को, सारे एफर्ट को डाल दिया तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।